मेरा पूरी दुनिया को, पूरे सोशल मीडिया को चैलेंज है, दावा है, जो ये कहते हैं कि 5 मिनट में झुर्रियाँ ख़त्म, 10 रुपए में झुर्रियाँ ख़त्म, जो ये कहते हैं कि रातों रात झुर्रियाँ ख़त्म, 7 दिन में झुर्रियाँ ख़त्म, 10 दिनों में झुर्रियाँ ख़त्म। तो ऐसा कहने वाले पूरी दुनिया के सामने रिज़ल्ट लाइव दिखाएं, फ़िल्टर लगाकर नहीं। पूरी रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मेरे चैनल पर रिस्पेक्टेड काबिल इज़्ज़त सब्सक्राइबर मेरे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको पता है कि मैं बगैर तजर्बे के कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करती। मैंने हाथों के झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए दुनिया जहान की चीज़ें अप्लाई की, मुझे क्या रिज़ल्ट मिला यही बताऊंगी। क्योंकि आज की वीडियो मैंने अपने एक फैमिली यूट्यूबर फैमिली के मेंबर के लिए बनाई है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने शो कर दूंगी। क्योंकि मुझे रात एक मैसेज आया कि जनाब मेरे हाथों की जिल्द फार्मूला क्रीमें लगा लगा कर पतली हो चुकी है, मैं इनको ठीक करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द बताएं। तो मैंने उनको वहाँ पर यही आंसर दिया, यही जवाब दिया कि मैं आपके लिए एक वीडियो इंशाल्लाह कल बनाकर लाऊंगी। तो वादा पूरा करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ना सिर्फ हाथों की जिल्द बल्कि मुंह की जिल्द वाले, जिनको लगता है कि फार्मूला क्रीमों से है या उम्र के लिहाज से है, एज के लिहाज से है, या आपको लगता है कि एज भी इतनी नहीं है लेकिन इसके बावजूद झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उन सब के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। सबसे पहले तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको साफ पता है कि आपकी जिल्द आपकी एज की वजह से है, मतलब आप 50, 60, 70 साल के हो, तो यहाँ पर वीडियो को कट करके मत जाना। क्योंकि आपकी जितनी झुर्रियाँ जिल्द और हाथों पर आ चुकी वो तो आ चुकी, ठीक हो गया, अब उनको हम रोक सकते हैं। अगर इस वक्त आप 20 साल से लेकर 50 साल तक के हैं, 20 की दहाई से लेकर, हाँ जी 20 साल वाले भी, वो अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सारी उम्र के लिए मुझसे तजर्बा ले लें। वो ये है कि वो अपने हाथों को बढ़ती एज को वक्त से पहले 10 साल पीछे ले जाएंगे, और ये ऐसा हकीकत है, केयर से ही केयर होती है। सबसे पहले तो मैंने साइंस नहीं यहाँ पर खोलनी, क्योंकि आपको जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको तो पता है कि मैं 16 स्केल की स्टाफ नर्स हूँ। मैं इंग्लिश में मेडिकल सारा मैंने किया हुआ है, तो क्या मेरे पास नॉलेज नहीं है? मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी, मुझे पता है मेरी 70% आबादी जो है ना वो मतलब कि तालीम से थोड़ा सा दूर है, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है। तो मैं क्यों ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं जो आपके ऊपर से गुजर जाए? मैं वो क्यों वो इस्तेमाल ना करूं अल्फाज जो सीधे सादे आसान लफ्ज़ों में हों। मेडिकल न्यूज़ से जब मैंने ये रिसर्च की तो वहाँ से पता चला इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवर्स थिनिंग स्किन, मतलब कि ये मुमकिन नहीं है कि जो जिल्द पतली हो चुकी है, झुर्री ज़्यादा हो गई है, उसको रिवर्स किया जाए, बैक किया जाए। यहाँ पर वीडियो को कट मत कीजिएगा, क्योंकि आप एकदम से डिसहार्ट होने वाले हैं। परेशान नहीं होना, क्योंकि इन परेशानियों का हल ही तो मेरे चैनल पर मौजूद है। वो ये है कि जो लोग ये मतलब कि तहकीक से ये बात 100% हुई है कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पर उन्होंने ये बात भी लिखी कि जो है ना आने वाली झुर्रियों को बैक किया जा सकता है, मीन्स टू से उनको आने से पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है, जो आ चुकी हैं उनको रोका जा सकता है, लेकिन जो आई हुई हैं उनको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, चाहे वो स्किन की है चाहे वो हैंड्स की है। सबसे बड़ी बात ये होती है, किस वजह से होती हैं शॉर्टली बताऊंगी, क्योंकि हमने साइंस नहीं खोलनी। जब शॉर्ट का ज़माना है तो क्यों ना शॉर्ट ही आपको सादा अल्फाज में बताया जाए। जेनेटिकली यानी कि बाज़ का ख़ानदानों में ये डिज़ीज़ होती है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, विरासती डिज़ीज़। एजिंग मतलब एज का तकाजा होता है, उम्र बढ़ रही होती है। नेक्स्ट सन एक्सपायर्स, यानी कि एक्सपायर्स जो होते हैं ना, सन जो हम निकलते हैं सन रेड सूरज की शुआओं में, यानी कि डायरेक्ट जब निकलते हैं देन। इसके अलावा प्रेगनेंसी में वेट गेन हो जाता है, तो जब वो वापस वेट लूज़ होता है तो देन ऐसे ऊपर को आई हुई स्किन जब इलास्टिक सी छोड़ती है तो कम हो जाती है। इसके अलावा जो है ना, मतलब कि ज़्यादा किसी का वेट लॉस हो रहा हो, कम की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे वो मतलब कि थिनिंग की तरफ जा रही होती है। छोटे छोटे ये तो वो साइंस थी, लेकिन बेसिक इसके 3 हैं, ठीक। वो बेसिक 3 क्या हैं?
इसमें जो रीज़न्स होती हैं या वजह बनती हैं वो ये है कि इस जो हमारी स्किन के अंदर जो कोलाजिन और एलास्टिन, मतलब कि जिस तरह शलवारों में जो इलास्टिक नहीं डलती, ठीक, इलास्टिक से ही इलास्टिन हमारे बॉडी में स्किन में होता है। जो जब उसकी इलास्टिसिटी जो कम होती है ना, लूज़ होती है, तो जब वो ऐसे होगी तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना वो लूज़ हो जाएगी, जिल्द ढीली पड़ जाती है। फिर वही बात, साइंस की तरफ जाने से बेहतर है आपको बताया जाए, हाँ कोलाजिन होती है, कोलाजिन की वजह से ही इसका जो है ना, इसकी कमी जब आती है तो ही जिल्द पर झुर्रियाँ और जिल्द की मतलब इसके लेवल में जब कमी आती है। अब कोलाजिन और हमारी इलास्टिन जो है ना, इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आइए यही अब आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम जो है ना क्या करते हैं कि जनाब चैनल को बस देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देखते हो लाइक नहीं करते। जो दिमाग में सवाल आता है नीचे कमेंट में मैसेज करके कमेंट नहीं करते। हौसला दिया करो, हिम्मत दिया करो। और जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करने के साथ उसके साथ घंटी लगी होती है, घंटी को प्रेस करते हो ना जब ऐसे में, तो उसको क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद उसके ऊपर ALL लिखा हुआ आता है, उसको क्लिक ज़रूर किया करो। उसके ही तो क्लिक करने से ऑटोमेटिक हमारी सारी वीडियोस आपके सामने हाज़िर होंगी, आपको इधर उधर दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सॉरी कि मैंने आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट शुरू बताने से पहले आप लोगों से दिल मेरा किया कि कुछ आपसे मांग लिया जाए, बदले में फ्री है सब कुछ, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें हिम्मत हौसला मिलेगा। जनाब सबसे बड़ी चीज़ हर घर में जो इन ख़ास तौर पर हाथों की झुर्रियों का सबब बनती है वो है हमारा साबुन। अब परेशान नहीं होना, ये ना हो कि घर में 100 रुपये वाला साबुन आ रहा है तो जाकर 300 रुपये वाला ब्रांडेड साबुन खरीदने चले जाओ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने कभी भी किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया, मैं आपके जहनों तक आती हूँ, आपके माइंड से ये सवाल निकाल फेंकना चाहती हूँ कि ब्रांड की चीज़ यूज़ की जाए। क्योंकि जब ब्रांड की चीज़ पे हम जाते हैं तो पैसा बर्बाद करते हैं। जब ओल्ड इज़ गोल्ड वाली कहानी ज़िंदगी में है, यानी कि तो हम इस ओल्ड इज़ गोल्ड को क्यों ना यूज़ करें। सोचने की बात है, इस्लाम पहले है, साइंस बाद में। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो वज़ू के अंदर कौन सा फेशियल डालते हैं, कौन सा ऐसा केमिकल हम डालते हैं जिससे हमारे चेहरे पे नूर आ जाता है, कौन सी क्लिनजिंग डालते हैं उसके अंदर, कौन सा उसके अंदर हम ऐसी चीज़ डालते हैं कि हमारा फेस ग्लो हो जाता है, नूर आ जाता है 5 वक्त की नमाज जब हम पढ़ते हैं। कुछ भी तो नहीं डालते, ये इस्लाम था और है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अपना साबुन चेंज नहीं करना, जो है उसी को रखना है। साबुन की बातें यहाँ मैं करूँगी 2 तरीक़ों से। पहली बात मैं उन लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि जो अपने हाथों की हिफाजत के लिए, नाखून की हिफाजत के लिए बड़ा जी मार्केट में जाती हैं और ग्लव्स लेकर आ जाती हैं। मैंने भी ख़रीदे थे, मैं भी उन्हीं लेडीज़ में से हूँ जिसने सोचा था कि इनको जो है ना यूज़ करूँगी, ले आऊँगी। मैंने उस वक़्त जो है ना, आज से तकरीबन 6 साल हो गए होंगे, 5 साल तो पक्के हो गए हैं इनको। तो इनकी कंडीशन भी आप देख लें, ठीक है। ये मैंने उस वक़्त ख़रीदे थे, वजह ये थी कि मैं ये चाहती थी कि जब मैं बर्तन धुलाई करूँ ना, तो कोई भी चिकनाई चिकनाहट या कोई भी मतलब ईच एंड एवरी स्टेप, क्या डिटेल में जाना, वो मेरे हाथों को ना लगे, मेरे हाथ साफ़ रहें। मैंने इनको वियर कर लेना वियर करके मतलब उनको पहन लिया। पहन कर जब मैं ऐसे करके बर्तन को उठाती थी ना, दोनों हाथों से, 2 हैं ये रे, तो होता ये था कि साबुन ऐसे जब लगाती थी ना, जब कोई काप कह रही हूँ, कप तो जब कोई कप या कांच का बर्तन, गिलास वगैरह होता था ना, तो अब तो ये ड्राई है ना, तब वो साबुन वगैरह लगा होता था, तो ऐसे यूं हाथ से जाता था भाग भाग। शुक्र है टूटा नहीं। मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन इस्तेमाल किया, मुझे पहली दफ़ा से इससे एक्सपीरियंस मिल गया और ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस मिल गया और आज आपको दे रही हूँ। अच्छा, सिर्फ इसके एक और भी इसका वो है नुकसान, वो भी आपको बताती हूँ। तो ऐसे करके ना मतलब कि ये स्लिप हुए। फिर मैंने सोचा कि जब बड़े बर्तन धुलाई करने होते होंगे ना, तब मैं इसका यूज़ कर लिया करूँगी। तब क्या हुआ, तब
वो लेजीपन आ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले मैं छोटे बर्तन धुलाई करूं, उसके लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करूं, फिर मैं इसको चढ़ाऊं। मेन एम तो मेरा निकल गया। मेन एम तो मेरा यही था, सालन की कटोरियाँ वगैरह जो है ना, अगर मतलब उनको मैं अपने हाथों से सेफ्टी के लिए बचाऊं, वो तो फिर मुझे लग गया। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने अच्छा फिर मैंने ना मेडिकल से बिलोंग है मेरा, इस वजह से मैं ना मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि ये डिसऑक्सीजनाइट हो जाते हैं। मतलब मेरा जो हाथ है ना, इस वक्त भी हीट पकड़ रहा है, गर्माइश मिल रही है। ऊपर से मैं इसको कूलिंग इफेक्ट दे रही हूँ, मतलब पानी गिर रहा है, इसका टेम्परेचर, नीचे से मुझे हीट मिल रही है। तो इम्बैलेंसमेंट हो गई, मतलब कि ना तेरा रहा ना मेरा रहा वाली कहानी रही। अंदर से गर्माइश मिलती रही, ऊपर से पानी ठंडा मिलता रहा, तो इम्बैलेंस हो गया पीएच लेवल। मतलब कि हम जो हाथ था ना वो डिस्टर्ब्ड हो गया। फिर मैंने इसको कहा 500 रुपया लगाया तो क्या करूं, इसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। मैं इसको पार्लर के अंदर ले आई। मैंने कहा कि हेयर जो होते हैं, बार बार ग्लव्स लेने पड़ते हैं हेयर कलर वगैरह करने के लिए, तो मैं ये ले लेती हूँ। कॉमन सेंस की बात थी जो एकदम से माइंड में नहीं आई। मैंने कहा ओहो, इसमें तो मैंने कहा बाल उलझेंगे ये वाले। तो मैंने कहा ना ना, ये तो नहीं सही। मैंने कहा इसको उल्टे तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, इस तरह पहन लिया करूँगी। फिर सोचा फिर भी बाल लगेंगे। एंड पे मैंने इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, वो मैंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि मैं जो है ना, ये जो सिंक मैंने पार्लर में लगाया हुआ है ना, बस मैं इसी को साफ करने के लिए रख लेती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि सर्फ वगैरह जो है ना वो फेंक दी अपने हाथों से, और फिर जो है ना इसको मैं उठाती हूँ, ऐसे मैं पहनती हूँ, और जल्दी से जो है ना ये सारा जो है ना ऐसे 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 सारा सिंक जो है ना मल देती हूँ। ये मेरे लिए इस वे से मेरे काम आए, और मतलब कि अक्सर जो है ना फिर मेरे इसी काम आ रहे हैं। लेकिन थे मजबूत। इस इतने से कट के अलावा ना, ये इतने से कट के अलावा, छोटे से के अलावा अभी तक नहीं फटे। 5 साल तो 100%, इसको 5वां साल तो होगा ही, तब से ये जो है ना मेरे पास मौजूद है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, यहाँ निकली थी। और यहीं से सच है, मतलब कि हमारे हाथों का तो इस तरह के ग्लव्स कभी भी अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए मत पहने। ठीक हो गया? क्या अल्लाह माफ़ी दे, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी बड़ियां हैं, या A to Z वर्कर्स जो ये काम करते हैं, क्या ये अब खाना भी अपना है, किसी का ये भी नहीं है, लेकिन उसमें क्या मतलब क्या कबाहत है हाथों से धोने की? अकल इसका इस्तेमाल कर लो। वो क्या, बर्तन धुलाई करो, साथ में जहाँ पे आपने अपना लेमन मैक्स रखा हुआ है ना, बर्तन धुलाई करने वाला साबुन, साथ ही अपना जो है ना, बेशक सेफ गार्ड ले लो, डेटोल ले लो, दुनिया का जो मर्जी साबुन ले लो, ठीक है, सादा ले लो, है, उसको उठाओ और जो है ना अपने बर्तन धो लो। बर्तन धोने के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोया करो। लेकिन जो लोग ये करते हैं कि बार बार दिन में कई दफ़ा साबुन से हाथ धोते हैं, वो गलत करते हैं। क्योंकि कास्टिक सोडा होता है जो कि हाथों की जिल्द को मतलब कि फाड़ देता है, मतलब कि कटपट हो जाती है। तो कटपट से दूर रखने के लिए अपने हाथ को पूरी कोशिश करो कि दिन में 2 दफ़ा, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले, या ड्यूरिंग दैट कोई वर्क किया है डस्ट वगैरह का, देन यू कैन यूज़। और हो सके तो दिन के वक्त हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र लगा लिया, ज़्यादा मत लगाया करो दिन में। ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा, और जनाब एक और नुकसान हम अपने हाथों की जिल्द को पतला करने के लिए, इनको ख़राब करने के लिए, वो ये करते हैं कि हम इस वैज़लीन का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं। इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं और हकीकत से मबनी बनी हुई हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है ना करने का तरीका गलत है। वो ये है कि ठीक है, इसको ना हमने उठाना है। असल में होता ये है कि ये ना एक मोटी थिक लेयर होती है, जो कि जब हम ऐसे करके ऊपर हाथों पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये एक बैरियर बन जाती है। बैरियर मीन मतलब कि ये एक ऐसा वो क्लॉक बन जाता है कि अंदर वाले नू बाहर आन नहीं देना, बाहर वाले नू अंदर जान नहीं देना, वो वाली कहानी। अब
जब ये बैरियर बनता है ना, बैरियर एक बर्गर की तरह बन जाता है। वो किस तरह, जब बाहर की डस्ट वगैरह होगी ना, वो इसके ऊपर जमना, अंदर तो नहीं जाएगी, जमना शुरू हो जाएगी। अंदर से जो स्किन होगी ना, वो सांस नहीं ले पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी तो सफोकेशन हो जाएगी, उसका दम घुटेगा। और ये हकीकत है कि हमारी जिल्द सांस लेती है, बिकॉज वी आर अलाइव पर्सन्स। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो इसका इस्तेमाल ये नहीं कि करना नहीं है, करना है, लगाओ 2 घंटे 3 घंटे, अपना इजी बैठो, ठीक है, अपने बिस्तरों को ये वो इन चीज़ों से बचाओ। जब आपको लगे घंटा 1.5-2, जितना आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हो गया है, तो आपने इसको देन जो है ना, सादा पानी के साथ इसको अपने हाथों को साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद, मैं लोशन लेकर नहीं बैठी, लेकिन आपको पता है लोशन और मॉइस्चराइज़र दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मॉइस्चराइज़ करें किस चीज़ से या मॉइस्चराइज़र कौन सा लें। मैं ब्रांड को कभी भी प्रमोट नहीं करती, मेरा मानना हमेशा से यही है कि हमेशा अपने के पास जो है उसी पर मुतमईन रहें, सेटिस्फाइड रहें। तो आप जो है ना उस वक्त जो है ना, उसके बाद कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र लोशन लगा सकते हो। साबुन से बच लिया, वैज़लीन का तरीका बता दिया, पानी यानी कि वज़ू की अहमियत आपको बता दी। एक वक्त था जब अक्सर कहा जाता था कि जनाब आप 7 बादाम, कोई कहता है 10 बादाम, कोई कहता है 3 बादाम। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हकीकत में कितने, लेकिन 3, 7 और 10 ये ही कहानी घूमती सुनते आ रहे हैं, कोई 15 कोई 12, फिर वो कहानियाँ पड़ जाती हैं। हमारी दिमाग की सुई 7 पर अड़ी हुई थी, 5 अक्सर, और मेरी 5 पर रुकी हुई थी, क्योंकि मैं कहती थी 5 पंजतन पाक, तो 5 ही बादाम। मैं वही 5 बादाम जो है ना, हर रोज़ नहीं, सच बोलना चाहिए, रोज़े की हालत में हर रोज़ नहीं, जब ज़हन बना, जब दिल आया, जब ख्याल आया, तो एक रूटीन बनना शुरू हो जाती थी। फिर बादाम ख़त्म, फिर हम मतलब कि फिर लेज़ी, फिर इरेगुलरली रही है, लेकिन यूज़ इसका रहा है। फिर माशाल्लाह से बच्चे हुए, बच्चों को भी जो है ना इन चीज़ों पर लगाया, उनको रेगुलर लगाया, बिकॉज़ उनको इन चीज़ों की जो है ना, वो हम उनको केमिकल में तो नहीं डाल सकते, तो उनको ज़रूरत थी। यहाँ पर आप सबके माइंड में आ गया, वाओ बादाम तो हमारे घर में है, या बादाम तो हम अभी ले आते हैं। नहीं, बादाम लाने से पहले ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि बादाम जो निकलाए दाने होते हैं वो नहीं लेने, आपने वो बादाम लेने हैं जो सील पैक होते हैं, छिलके में होते हैं, जिनको तोड़ कर निकाला जाता है, तोड़ कर निकाल कर फिर चखा जाता है कि कौन सा पीस कोई कड़वा तो नहीं है। तो कड़वे साइड पे फेंक देने हैं, और पूरी कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको पता चले कि ये बादाम कड़वा है, तो उसकी हल्की सी नोक जो बादाम की ऐसे करके बनी होती है, हल्की सी ही टच करनी है, और उसको जैसे ही पता चले कि आपका जो है ना बादाम कड़वा है, तो आपने उसी वक्त उसको थूक कर देना है। थूक करके आपने कुल्ली करनी लाजमी है, पानी पास रखना कुल्ली करके, तो जो है ना उसको वेस्ट कर देना है अपने मुंह में आए कड़वाहटपन को, बिकॉज दिस इज़ पॉइजन, बहुत जहरीली होती है। अगर आपके स्टमक में चली जाए तो देन इट कैन बी क्रिएट एनी इशू। वो इतनी सी नहीं, करते करते वो इतने बादाम आप निकाल लोगे, ये वो। तो जनाब ये ज़रूरी थे। अब यहाँ पर जो शख्स इस वक्त सुन रहा है वीडियो, उसकी फैमिली भी बड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने महंगाई के इस दौर में रहते हुए हर चीज़ को बजट में रखते हुए बचत के मुताबिक चादर देख कर पाँव फैलाने वाली कहानियाँ मैं सुनाती हूँ, और हकीकत पर मबनी होती हैं। तो आप जनाब यहाँ पर एक ऐसा काम दुनिया का कर सकते हैं, आप भी जो बादाम अफोर्ड कर सकते हो, जो बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद मत फील करो, हमेशा अपने से नीचे को देखो और खुश रहो ज़िंदगी में। चंद सांसें हैं, पता नहीं कब किसी का दम निकल जाए। हर वो चीज़ दो जिसमें सुनकर अगला कहे कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये मत कोई कहे कि ओए होए दफ़ा कर, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, या मुझे नहीं मिल सकता, ये वो, ये सब माइंड में ना आए। वो सब क्या करें, वो सब भी, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी। अगर मार्जिन लगाना है ना, मार्जिन के पक्का पता हो कि मैंने आज ये काम कर लिया है, उसके लिए आपने ये करना है कि 1.5 लीटर वाली 2 बोतलें रख लेनी है पानी की भर के, ठीक है। वो आपने सारा दिन इस्तेमाल करनी है, पीनी है,
एक ही दफ़ा गटागट गटागट करके नहीं पी जाना। उससे क्या होगा, आपका मसाना ओवरलोड हो जाएगा और आप बार बार बाथरूम जाएंगे छी करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना। A to Z सुबह से लेके शाम तक आपने जो है ना उसका इस्तेमाल करना है रात तक। और रात को आपने कम से कम, जब आपने सोना है, फॉर एग्जांपल ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं आप, ठीक है, उसके बाद आपकी सोने की तैयारी है, तो सोने से घंटा डेढ़ पहले ही पानी पीना। उसके बाद सोते में, मतलब इधर आप बेड पे गए और इधर आप पानी पी रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। और अगर आधी रात को कभी आपकी आँख खुले, तब भी अगर आपकी तलखी से, प्यास से, खुश्की से आँख खुली है, देन यू कैन यूज़ थोड़ा सा पानी। लेकिन अगर ऐसे रेगुलरली में, तो चलो भी मैं बाकी रह गया तो आँख खुली है तो चलो पी लेता हूँ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सोते में पानी नहीं अच्छा होता। ठीक हो क्या? अच्छा, पानी हो गया, साबुन हो गया। और जनाब अभी आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। अगर आप पानी मतलब के एक बोतल रख लेते हो 1.5 लीटर वाली, तो मतलब कि ये नाउ इट्स अप टू यू यार, आपने कैसा करना है। वैसे गिलासों की अगर बात करें, किसी के घर में कूलर है, घड़ा है, घड़े से याद है, घड़े का पानी आए है कमाल का होता है। और ये नहीं कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं खुद यूज़ करती हूँ। पहले काफ़ी अरसे से जो है ना हल्का फुल्का घड़ा हमारा जो है ना वो सब के लिए नहीं, क्योंकि सच्ची बात करनी चाहिए, अपनी पर्सनल ज़ात के लिए तो मैं घड़े का पानी यूज़ करती हूँ। पहले वो यूज़ करती रही हूँ, और इस दफ़ा जो है ना अभी छोटी सी, मौसम के मुताबिक छोटी सी घड़ी ली है, कभी शेयर करूँगी आपसे। छोटा सी घड़ी सी है, तो सस्ती थी इसलिए ले ली कि चलो गुजारे के लिए ठीक है। तो कुछ दिनों तक जो है ना, जब मौसम थोड़ा सा होगा मज़ीद, तो इस दफ़ा जो है ना मट्टी का कूलर लेने का मेरा इरादा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज भी है, सब ठीक है, लेकिन अपने कहते ना परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो ये चीज़ जो है ना करनी पड़ती है। जब बहुत तलब होगी तो ठंडा पानी पी लूँगी। अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाह रही थी कि लोग जो है ना, लोग है ना, किसी को भी, मैं भी लोग हूँ, हम अपने गिरेबान में झांक के अपने दिमाग को सेटिस्फाई करके, दिल को मजबूत करके लोगों की परवाह करना छोड़ दें। हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब देना है, किसी के साथ नहीं। क्यों? अब यहाँ पर ये बात करने का मकसद ये था कि आपको मैं थोड़ा सा ना बाहर के मुल्क ले जाती हूँ, बैठे बिठाए। आप यकीन मानो, इतने इतने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, रिसर्च के बाद बात कर रही हूँ। चीन लगा लो, जापान लगा लो, कोरियन लेडीज़ लगा लो, हमारे ये सब अच्छे खासे हैं, ठीक हो गया, बट they are using that things which you will listen, you will be surprised। आप वो बातें जब मुझसे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना ईरान की औरतों की, अब औरतें ही नहीं है तो वही बात आ जाती है औरतों को फोकस करना, क्योंकि जी चैनल ब्यूटी का है जी, नहीं मेल पर्सन भी। ईरान के लोग क्या करते हैं, वो इससे जो है ना हमारी ये एलोवेरा जेल, ठीक, और ये ना एलोवेरा जेल और शहद और जनाब बनाना यानी कि केला, इंग्रेडिएंट्स सुन लिए। इन तीनों को वो करते हैं ग्रैंड मतलब कि जूसर मशीन में करके, तो उसका बना लेते हैं एक मिक्सचर बनाकर, तो उसको इस तरह के कंटेनर जो होते हैं ना, ये जैम वगैरह वाले, ये कांच के ठीक है, ये कांच के खाली कंटेनर ये लेकर, तो उनको जो है ना प्लास्टिक का नहीं लेना, तो उसको जो है ना इस तरह सील पैक करके अपनी फ्रिज में रख लेते हैं, कम से कम 1 हफ्ते की प्रोडक्ट बना के। तो फिर उसको जो है ना एंटी एजिंग के तौर पर नाइट से मतलब के 3-4 घंटे 5 घंटे डेली लगाती हैं। मतलब एक सोने से पहले लगा लिया 4-5 घंटे 6 घंटे, लेकिन सोने से पहले अगर वो क्या कहते इरिटेशन नहीं है तो ठीक है, वरना हल्का सा टिश्यू आउट करके सही हो गया। यहाँ पर गलती आप ये करोगे, सबसे बड़ी गलती शहद को ख़रीदने में। ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, ये शहद नकली शहद है,
ठीक, ये हमें जो है ना, ये देखें, ये नकली शहद है, ये फ्रिज से लाई हूँ, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा असली है, जो असली है वो मेल्ट हुआ हुआ है, जो नकली है, ये जो नकली है वो बिल्कुल दाने, मतलब ये नज़र आ रहा है। असली कौन सा होता है, हमने ये फ्रिज में रखे हुए थे, सख्त सर्दी गुजरी है, उसमें भी ये इनका फ्रीजीपन जो अभी अभी ये देखें ठंडा है आप कैसे देख सकते हो। तो इसमें देखें रनिंग होगा यकीनन, लाइव रिजल्ट दिखाते हैं आपको। ये पहचान है इसकी, ऐसे किया है ना, ये रनिंग हो रहा है, नज़र आ रहा है, नहीं मुझे तो आ रहा है, ये रनिंग था, पहले देख ली थी ना वो, तो बल्कि किसी चीज़ में निकाल के ही दिखाते हैं आपको। ये हमारा वो है कंटेनर का ढक्कन, ये आ रहा है, ये ठीक हो गया। ये है खालिस शहद की पहचान, रनिंग हो और तब आपने शहद लेना है तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा आएगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारी ईरान की पब्लिक, वो करती है। सेकंड, चीन में चले जाओ, चाइना में, वहाँ के सिटी शंघाई और बीजिंग में आ जाओ, वहाँ के लोग क्या करते हैं, ओए होए होए, यू हैव टू सरप्राइज्ड, इतना हैरान होने वाले हैं आप। मुर्गी के पंजे, कुछ लोग तो ए करेंगे क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते हैं, बट वी स्टिल यूज, हम तो खाते हैं और धरले से खाते हैं, सीधी बात करना चाहिए। क्यों खाते हैं ये भी वजह बताती हूँ। अच्छा, वो शंघाई और बीजिंग के लोग क्या करते हैं, मुर्गी के पंजे लेकर उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर धूप में सुखा कर उनका बना लेते हैं, कूट कूट कर पाउडर को वो रख लेते हैं सैड पे, मतलब के सेब, उसके अंदर जब उन्होंने यूज़ करना होता है तो वो डालते हैं उसके अंदर वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, उस मिक्सचर को मिक्स करते हैं, देन अप्लाई ऑन देयर हैंड्स एंड ऑन देयर फेस, हाथों पाँव और फेस पर लगाते हैं, सेम लाइक दैट। कोई लगा रहने देते हैं, कोई रिमूव कर देते हैं, अकॉर्डिंग योर रूटीन, योर वो बर्दाश्त करन दा मादा भी तुसी किन्नी की देर उन्हें ला सकते हो। अच्छा जी, देन सेम मुर्गी के पंजों वाली जो है रेसिपी, ये कोरियन लेडी, जो कोरियन पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पड़ा है, इसकी हकीकत भी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी सी सर्चिस के बाद कि ये कोरियन क्या था। लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर कोरियन करके जी, कोरियन मेकअप, कोरियन पाउची लिपस्टिक, कोरियन अम्ब्रा लिपस्टिक, ये वो छोड़ो। अच्छा, वो यही चीज़ करते हैं लेकिन ग्लिसरीन के अंदर। मुझे मेरी ग्लिसरीन मिली नहीं है, लेकिन और लाइट चली गई, कुछ देर के लिए चली गई है लाइट या देर के लिए चली गई है लाइट, इस बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा ही हुआ चली गई। आप ये देखें, ठीक, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइटों का क्या कमाल होता है और बग़ैर लाइट का क्या हाल होता है। सो ये जो फ़िल्टर शिल्टर चीज़ें होती हैं ना, इन पे मत जाया करें। लेकिन आपको मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊंगी कि मेरे कैमरे का जो मेन रिज़ल्ट है ना, मैं उसी पर वीडियो बनाती हूँ। लाइटिंग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पार्लर में लगी हुई हैं, डेली बेसिस पर जो होती हैं उन्हीं जो को मतलब कि चला कर तो मैं जो है ना वीडियो बना लेती हूँ। देन नाउ हुन गल करते हैं असी अफ़गानिस्तान की पब्लिक की, अफ़गानिस्तान की औरतें जी। वहाँ पर ना अफ़गानिस्तान में एक कास्ट है ब्राह्मण, वहाँ पर ये जो दुम्बा होता है ना, पीछे उसकी वो टेल सी, वो उसकी छतरी सी बनी होती है, उसकी दुम भी उसको बोल लो या उसकी वो छतरी बोल लो, उसको चक्की बोल लो, उसकी टेल बोल लो, वो उसकी लगी हुई होती है ना, उसका बड़ा ही कमाल का वो जी इस्तेमाल है। वो क्या करते हैं, स्पेशल धरले से कहते हैं, शर्माते कोई नहीं है, क्योंकि दैट इज़ यूजिंग
थिंग कि वो ना इसकी धुम्बे की चक्की यानी कि उसकी टेल ले आते हैं और वो होती है असल में चर्बी। उसकी चर्बी लाकर उसको हीट करके उसको मेल्ट कर लेते हैं और इसी तरह किसी कंटेनर में जो है ना वो डाल लेते हैं। होता फिर कुछ यूँ है कि मेरा था कि लाइट जो है ना इस दौरान आ जाएगी, लेकिन लाइट नहीं आई। तो मेरा मानना ये है कि लाइट का जो है ना वो ज़रूरी है आपके सामने डेमो शेमो करना, क्योंकि लाइट के बगैर जो है ना आपको काफ़ी कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर आ भी रहा है तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बगैर लाइट के आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं जाने नहीं वाली, मैं अब लाइट के बाद आऊँगी जब लाइट आएगी। जी जनाब, लाइट तो आई नहीं थी। मैंने सोचा कि लाइट है नहीं, इससे पहले कि डे लाइट भी चली जाए, तो डे लाइट जाने से बेहतर है कि मैं पहले पहले वीडियो जो हूँ ना बना लूँ। मैंने पार्लर की सफाई और घर की सफाई भी शुरू की हुई थी, इसलिए भी मेरे कमरे के जो वो है ना वेज वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो बात हो रही थी, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग टमाटर, कॉफ़ी लाइक दिस, कॉफ़ी पाउडर, नमक, चीनी, एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, लीमू, इन सब चीज़ों को जो है ना वो अलग-अलग मतलब एक ही नहीं, शहद और रेटिनॉल इन सब ऑयल्स वगैरह को अलग-अलग मतलब कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना इसका यूज़ वो करते हैं। और ज़्यादातर कंसेप्ट जो है ना वो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर इसकी ना स्क्रबिंग करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं और आए दिन करने बैठ जाते हैं। तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन घर की लेडीज़ को जो है ना माइंड मत कीजिएगा, दिमाग में वो दौरा पड़ा होता है कि जी डेड स्किन रिमूव करनी है। इतनी डेड स्किन थोड़ी होती है कि जो डेड स्किन आई जा रही है और आप उसको रगड़ रगड़ के रिमूव करके उतारी जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्क्रब मिनिमम 1 मंथ, मतलब कि आपको कम से कम महीने में एक दफ़ा जो है ना स्क्रब करना चाहिए, एक्सफोलिएट करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे ऑटोमेटिक ही डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। इट्स वेरी ग्रेट एंड लॉजिक टिप्स फॉर यू। अच्छा, यहाँ पर अब आप सबको जो फार्मूला क्रीम लगाकर या बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट इन जैसी बहुत सारी जो क्रीम्स होती हैं उनको जब वो इस्तेमाल करते हैं अपने जो है ना उसमें डाल लेते हैं, इसमें क्रीमों में डाल देते हैं, डालकर तो जो ना बड़ा ही वो एक जो अपने ना रातों रात गोरा होने के चक्रों में चल पड़ते हैं और जो है ना अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। उन सब के लिए जिनकी जिल्दें अब पतली हो चुकी हैं, थिन हो चुकी हैं, उनके लिए जो है ना हम रेमेडी जो है ना अब बताने लगे हैं। जब मैंने आपको ये बात बता दी है कि दुनिया की किसी भी रिसर्च ने ये नहीं कहा कि जो स्टीरॉइड्स क्रीमें मरकरी जिनके अंदर होता है या फार्मूला क्रीम, बेटनोवेट, डर्मोवेट, इन पर मेरी बड़ी 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 डिटेल वीडियो बनी हुई है, जाकर देखिएगा। उन्होंने ये रिसर्च ने ये बात साबित कर दी है कि यू हैव नॉट रिड्यूस रिवर्स, आप इनको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। जिस तरह वो पिक्चर आपने देख ली बिफोर और आफ्टर के, बिफोर तो झुर्रियों वाला था और आफ्टर बड़ा यंग एक हाथ दिखाया होता है या फेस दिखाया होता है। यू डोंट डू दिस, बट आप इनको रिमेनिंग को उनको हेल्दी कर सकते हो। हेल्दी कैसे करना है, सबसे बड़ी और अथेंटिक चीज़ वो ये है कि लोग लगाने बैठ जाते हैं बानिस्बत खाने के। क्या आपके घर में गोभी नहीं बनती? क्या आपके घर में पालक नहीं बनती? क्या आपके घर में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां नहीं बनती? क्या आपके घर में बादाम वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता? क्या आपके घर में दूध नहीं पिया जाता? क्या आपके घर में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता? क्या इनटेक आप अपना फ्रूट्स और सब्जियों पे फोकस करके अच्छा नहीं कर सकते? क्या ऐसी सब्जियां जो कोलाजन पैदा करती हैं, अगर आप डेली बेस पे अंडा ले लेते हो, एक अंडा खा लेते हो, या डेली बेस पे तो नहीं है वो गोभी खा सकते, सब्ज़ मतलब कि सब्जियों को खाएं। इसके अलावा आप फ्रूट्स को फोकस करें, विटामिन ई जिनमें हो वो चीज़ें खाई जाएं, तो देन यू कैन डू एवरीथिंग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चाहिए कि आप घर से जब बाहर निकलें तो सन ब्लॉक हाथों पर ज़रूर लगाएं, फेस पे ज़रूर लगाएं, लेकिन थोड़ा, ठीक, अकॉर्डिंग योर स्किन सेंसिटिविटी। इस पर मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। अब
कौन सा लें, चलो ठीक है, मैं आपको यही रिकमेंड कर देती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, दुनिया इधर से इधर हो जाए, मेरे चैनल पर जो वीडियोस मौजूद हैं वो इसी टॉपिक पर मौजूद है ना, कि एक चीज़ पर जब आपका ट्रस्ट बैठ गया तो ओल्ड इज़ गोल्ड पर आप कायम रहें, दायम रहें, इधर से इधर सिरके मत। दुनिया का कोई भी सन ब्लॉक आप ख़रीद लो, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लिखा होना ज़रूरी है, ये 60+ SPF 60+++। क्यों 60, ये 60 लिखना हुआ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही बेस्ट प्रोटेक्टर होते हैं जिनके ऊपर 60+ लिखा हुआ हो। ये टैनिंग स्किन थोड़ी बहुत जो हो चुकी है उनको जो है ना, ये देखें, सूरज से निकलने से पहले 10 मिनट पहले, वीडियो ब्लर हो रही है, देखा यही होता है, वो स्टैंड पे लगा होता है ना तो कैमरा स्टिल रहता है। आज बड़े दिनों बाद जो है ना मुझे कैमरे से उतारना पड़ा। और ये आपका जो है ना, ये आ जाएगा 120 ml की बोतल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो एक्सपायरी है ना, ये खुद ही डिस हो जाएगा। ये देखें 2022 से 2026, मतलब कि 4 साल आपका कहीं नहीं गया। महंगाई की बात करो तो मान लिया कि नेट पर ये 600 रुपये का है, वैसे ख़रीदो तो 500, 550, 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आज ही 10 रुपये जोड़ना शुरू करें, 20 रुपये रोज़ के जोड़ें, रोज़ के 20 रुपये जोड़ें, महीने बाद 600 रुपया हो जाएगा। और अगर आपने 10 रुपये जोड़ने हैं तो महीने बाद 300 हो जाएगा। 2 महीनों बाद आपका इसको ख़रीदने के लिए बजट आपके पास हो जाएगा। लोकल सा सन ब्लॉक ख़रीद के मत बैठ जाना। लोकल से मुराद जिसके अंदर ये 60+ ना हो। अच्छा, ये सब कर लिया, अब आपने ये भी पूरी कोशिश करनी है कि इन सब क्रीमों से जो है ना बचो। जो फार्मूला क्रीम आप इस्तेमाल करते हो इनसे बचना बहुत 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 ज़रूरी है। तो छोटी सी वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाती जब तक अगले का और मेरा अपना माइंड क्लियर ना हो जाए। मैं कहीं भी नहीं जाती, मैं वहाँ से उठी हूँ क्योंकि लाइट चली गई है। तो कब से वेट कर रही थी, नहीं आई, तो मजबूरन जो है ना मुझे इससे पहले के सारा दिन मैं इंतज़ार करती रही। आज लॉन्ग लास्टिंग जो है ना हमारी लाइट चली गई है, तो वहाँ से मैं उठी हूँ। मैंने कहा नहीं, जो भी हो, जैसा भी हो, कभी भी जो है ना इस तरह के मोमेंट्स ज़िंदगी में अप डाउन आ जाते हैं तो हेजिटेशन फील नहीं करने चाहिए। जो है सो है। तो मैंने कहा यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना दूँ। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो लाइक कर दीजिए करो।